हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली हिंदी की क्लास में जो है अपने काव्य खंड की शुरुआत की थी और मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय समझाया था। आज हम शुरू करेंगे उनकी कविता की। कविता है हमारी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहले मैं आपको इस कविता का सार समझा देती हूँ कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो ये हमारी हरिवंश बच्चन राय द्वारा रचित जो कविता है उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इसे जो है कवि की पुस्तक बुद्ध और नाच घर से लिया गया है। अब आप ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि कौन से काव्य में संग्रह है, निशा निमंत्रण में, और कौन सी कविता की कौन सी पुस्तक में से लिया गया है, बुद्ध और नाच घर पुस्तक से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चन जी जो हैं हालावाद प्रवृत्ति के कवि हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जो है वो माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे के बारे में बताया है कि हमें पता है कि समय जो है वो चलायमान है, गतिमान है, अर्थात समय जो है कभी भी किसी के लिए ठहरता और रुकता नहीं है। समय के साथ साथ जो है मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी कार्य करता है, जो भी अपना हुनर दिखाता है, अपने कर्तव्य दिखाता है, उनको यहाँ जो है कवि ने प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना का पता चलता है। समय के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि समय जो है चिर परिवर्तनशील है और समय जो है निरंतर गतिशील है, निरंतर चलायमान है। वह क्षण मात्र भी नहीं रुकता है और न ही किसी की परवाह करता है। ये तो आप सभी जानते हो ना, अगर हम अपना कार्य समय पर करते हैं तभी हम एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं। अगर हम आज का कार्य आज नहीं करते हैं तो समय हमारे लिए रुकता नहीं है। वो काम हमें जो है अगले समय में, आने वाले समय में करना पड़ता है। और कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो है अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है। वह यह सोचकर अति शीघ्रता से चलता है कि कहीं उसे मार्ग में चलते चलते रात न हो जाए। उसकी मंजिल भी जो है उससे दूर नहीं है, फिर भी वह चिंता में मग्न रहता है। पक्षियों के बच्चे भी जो हैं अपने घोंसले में अपने माँ बाप को न पाकर परेशानी से भर उठते हैं। घोंसलों में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जो है पक्षी भी इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके आने की आशा में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। जब जब भी ये ऐसा सोचते हैं तो यह भाव जो है पक्षियों के पंखों में न जाने कितनी चंचलता और कितनी तेजी भर देता है कि वह जो है जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। और कवि ने यहाँ क्या बताया है इस कविता में, अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलते चलते जो है कवि यह चिंतन करता है कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं हो रहा है, फिर भी वह किसके लिए इतनी शीघ्रता करे। जब भी कवि के मन में ऐसा प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न जो है कवि के पैरों को सुस्त कर देता है, उसका हृदय जो है वो व्याकुलता से भर देता है। इस प्रकार जो है दिन अत्यंत शीघ्रता के साथ व्यतीत हो रहा है। यहाँ जो है कवि ने समय के गतिमान होने का, उसके निरंतर चलते रहने का और किसी की परवाह न करने का और रुकने का वर्णन किया है। अब जो है हम अपनी व्याख्या की शुरुआत करते हैं। अभी मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब उसी सार को जो है हम अपनी व्याख्या के साथ करेंगे।
कविता की लाइनें क्या हैं? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहले जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में जो है सब आपको हेडिंग बनानी है शब्दार्थ की। शब्दार्थ में आपको जिन जिन शब्दों के अर्थ पता है आप उनके अर्थ यहाँ लिखेंगे। अर्थ में जैसे पथ क्या होता है? रास्ता, रात, रात्रि। ढलता का मतलब क्या होता है? अस्त होना। मंजिल का मतलब क्या है? लक्ष्य, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। दिन का पंथी यहाँ जो है सूर्य को कहा गया है, यानी कि जो राहगीर है, जो पथिक है, जो सूर्य है, उसे यहाँ दिन का पंथी बताया गया है। अब हम शब्दार्थ के बाद क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत नामक कविता से अवतरित किया गया है, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से अवतरित किया गया है। एक लाइन आप कवि के बारे में भी बता सकते हो कि जो बच्चन जी हैं वो हालावाद प्रवृत्ति के आधुनिक कवि माने जाते हैं। इस काव्यांश में जो है कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ जो है पथिक के मंजिल तक पहुँचने और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर वो जो कार्य करता है उनके बारे में यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं? अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जो समय है वो निरंतर परिवर्तनशील है। दिन जल्दी जल्दी ढलने का अर्थ क्या हुआ? समय की परिवर्तनशीलता का, समय के चलायमान अवस्था का जो है यहाँ पता लगता है और वह जो है कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। दिन जो है अत्यंत शीघ्रता के साथ ढलता जा रहा है। दिन के पक्षी रूपी यहाँ जो कवि कह रहे हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो दिन के पक्षी रूपी सूर्य है उसके डूबने के साथ साथ जो है, आपको पता है ना, सूर्य अस्त भी होता है और सूर्य उदय भी होता है। दिन के पक्षी रूपी सूर्य के डूबने के साथ साथ यहाँ जो है रात होने लगती है। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर जो है दिन में चलने वाला सूर्य रूपी जो यात्री है वह भी यह सोचकर जो है अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में रात न हो जाए, जबकि उसकी मंजिल जो है उससे अधिक दूर नहीं है। मतलब जो यात्री है, जो पथिक है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चल रहा है, कार्य कर रहा है, उसे अब ये लगता है कि जो समय है वो तेज गति से बढ़ता जा रहा है और मेरी मंजिल मुझसे अब जो है अधिक दूर नहीं है, कहीं जो यह समय है वो मेरे हाथों से न निकल जाए। कवि के कहने का भाव क्या है कि मानव जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, अतः समय जो है बहुत कम है जो अत्यंत तेजी से जो है बीतता जा रहा है। मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही उसके रास्ते में रात न हो जाए। यह सोच कर जो है वो अत्यंत शीघ्रता से चलता है। अर्थात कवि का भाव क्या है कि दिन जो है अति शीघ्रता से, अति तेज गति से जो है समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आप काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है। आप जो एक क्या क्या हेडिंग लिखते हो व्याख्या में? शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, फिर भावार्थ। भाव मैंने आपको बता ही दिया है व्याख्या के साथ साथ। और क्या लिखते हो? विशेष,
या काव्य सौंदर्य। जो हमारा काव्य सौंदर्य या विशेष है वो एक ही बात है। अब क्या है, एक तो इसमें रहस्यवादी चेतना दिखाई दे रही है। जल्दी जल्दी शब्दों के कारण क्या है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में क्या है, खड़ी बोली है, सरल है, सरस है, और क्या है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शांत रस है। दिन का पंथी जो है वो प्रतीकात्मक श्रेणी में लिया गया है।